हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु की महादशा में राहु में गुरु की अंतरदशा और धनु लग्न, तो ये स्पेशल वीडियो हो गया जिन जातक की राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही हो और धनु लग्न हो उनके लिए वीडियो है। और सभी 12 भाव फल बताए जाएंगे गुरु के, क्योंकि राहु में गुरु चल रहा है, गुरु का विशेष महत्व हो गया। तो ये वीडियो धनु लग्न वालों के लिए है, राहु महादशा के लिए है, राहु में गुरु और ऐसे व्यक्ति जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ऐसे पाठक जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, दर्शक श्रोता, उन सभी के लिए है। ठीक है, अब ये वीडियो देखने और सुनने दोनों के वाला है भाई। ये मेरा मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 7697871256। ये कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। आप कुंडली विश्लेषण के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, देखिए धनु लग्न में राहु में गुरु 2 वर्ष 4 माह 24 दिन चलता है। टोटल राहु की दशा 18 वर्ष होती है। धनु लग्न में राहु 2 वर्ष 4 माह 24 दिन चलेगा। यदि गुरु अच्छा है तो निश्चित रूप से ये 2 वर्ष 4 माह 24 दिन अच्छे होंगे। यदि गुरु बिगड़ा हुआ है तो कष्ट होंगे, इसके अलावा कोई तोड़ नहीं है। ये गुरु के कारकत्व है भैया, इसको रोक के देख सकते हो। यहाँ गुरु के कारकत्व बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ये बृहस्पति गुरु के कारकत्व है, ये देखिए। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट, यदि आपकी इच्छा हो गुरु के कारकत्व जानना है तो आप वीडियो रोक के पॉज करके देख सकते हो। स्पष्ट दिखेगा, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। सभी के पास बढ़िया मोबाइल हैं आजकल। तो ये अब यहाँ से वीडियो चालू होता है। सिंपल सिद्धांत ये है, गुरु लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च का हो, स्वराशि हो तो अच्छे फल देगा। देखिए राहु की महादशा चल रही है और गुरु की अंतर्दशा चल रही है, तो भूमिका में है गुरु। गुरु से मतलब रखो, अब राहु भूल जाओ तत्काल। गुरु लग्न से केंद्र त्रिकोण में होगा तो अच्छे फल देगा, स्वराशि का हो। और यदि गुरु नीच का, शत्रु राशि में अस्त या पाप से युक्त या दृष्ट हो और लग्न से 6, 8, 12 भाव में हो तो खराब फल देगा। सब जानते हैं यार, 6 और 8 भाव का जो योग है, 6, 8, 12 अच्छे भाव नहीं है। ठीक है, गुरु मारक भी नहीं होना चाहिए यार, मतलब दूसरे और 7वें स्थान का स्वामी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अशुभ फल देगा। सिद्धांत है, दशापति से केंद्र त्रिकोण में हो। देखो दशापति कौन कहलाएगा? दशापति यहाँ राहु कहलाएगा। तो जनरली क्या किया जाता है कि जैसे ही राहु की महादशा लगी तो राहु की कुंडली बना ली जाती है, राहु को बिठा दिए वहाँ पे, बाकी राहु की कुंडली बन गई। और राहु से देखा जाता है कि गुरु कहाँ गया। यदि वो 6, 8, 12 में जा रहा था, बहुत खराब है साहब। और यदि 6, 8, 12 में जा रहा है या फिर वहाँ से मारक बन जाता है वो, या फिर वो राहु से गुरु लग्न में केंद्र त्रिकोण में हो तो अच्छा कहलाएगा वो। ये सिंपल सिद्धांत है। और दशापति लग्न से भी देखा जाता है और दशापति से भी देखा जाता है। देखिए जनरली रूल ये है, षडाष्टक योग नहीं होना चाहिए। मतलब राहु गुरु की जो आपस में बैठक है वो 6, 8 नहीं आना चाहिए। जहाँ से राहु बैठा है वहाँ से गुरु 6 या 8 नहीं होना चाहिए, या राहु जहाँ बैठा वहाँ से गुरु 6, 8 नहीं होना चाहिए। मतलब वहाँ से गिनेंगे तो 8वां नहीं पढ़ना चाहिए, या 8वां से 6ठा नहीं पढ़ना चाहिए। इसको बोलते षडाष्टक, क्योंकि 6ठा भाव जो है ज्योतिष में, 6ठा, 8वां, 12वां भाव बहुत खराब फल देता है उस। और दूसरा मारक होता है। वैसे ही द्विद्वादश नहीं होना चाहिए। राहु बैठा है, इसके बगल उसके आगे वाले भाव में यदि गुरु बैठा है, ठीक है, या फिर राहु के पे एक ठीक ग्रह पहले 12वें भाव में गुरु बैठा है तो ये द्विद्वादश योग हो गया। ये भी काफ़ी खराब फल देगा, इसका याद रखना। ठीक है, इसको बोलते षडाष्टक और द्विद्वादश योग। इसके बाद दशेश से ग्रह की स्थिति में यदि राहु और गुरु आपस में नवम पंचम में बैठे हो, ठीक है, हो सकता है राहु पंचम भाव में बैठा हो और गुरु आपका 9वां बैठा हो, ये भी बहुत अच्छा योग कहलाता है, नवम पंचम योग, है ना। या आपस में 9, 5 बैठे हों, ठीक है, जहाँ राहु बैठा हो वहाँ से गुरु 9वें स्थान पे बैठा हो तो नवम पंचम योग हो गया, ये शुभ होगा। 1, 7 भी शुभ है, 3, 11 का योग भी शुभ माना जाता है, इसका ध्यान रखना। अब देखो भाई, राहु की आपकी कोई भी दशा चल रही हो, राहु में गुरु के आपकी अंतर्दशा चल रही हो, तो यदि खराब फल आ रहे हैं तो उपाय बता देता हूँ। शंकर की सोने की मूर्ति बनाकर शिव की आराधना करने के बाद ऋषि पाराशर ने कहा है, लेकिन हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसा नहीं है, और अमीर आदमी भी है तो इतना सोना नहीं है किसी के पास कि भैया सोने की मूर्ति बना ले। ठीक है, तो आप शिव की आराधना किसी रूप में करो, चाहे शिव तांडव स्तोत्र पढ़ो, शिव का जप करो, ओम नमः शिवाय का जप करो, ओम त्र्यंबकम यजामहे जप करो, रुद्री पाठ करो, शिव चालीसा पढ़ो, शिव का व्रत रहो, या आप शिव की अनेकों स्तुति पुराणों वाली कई लोगों के पास रहती हैं, वो करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये उपाय कर सकते हो। माला जप कर सकते हो ओम नमः शिवाय का। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये सरल उपाय मैंने आपको बता दिया, जिससे कि राहु गुरु में शिव आराधना करने से गुरु की शांति होती है और कम मिडिल क्लास वालों को ज़्यादा टेंशन नहीं है। कोई जरूर चक्कर में ना राहु और गुरु, राहु में गुरु है तो राहु के लिए गोमूत्र के पीछे बढ़ गए,
गुरु के लिए पुखराज के पीछे भिड़ गए, तो पागलपन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं यार। आपको बता दिया ना, ये आपका ये समय है 2 वर्ष 4 माह 24 दिन। यदि गुरु अच्छा होगा तो अच्छे फल देगा, खराब है तो, और यदि आपट में सडाष्टक होंगे तकलीफ देते हैं, तो थोड़ा सा सहन करने की भी आदत डालनी चाहिए। सत्य यही है यार, आप दुनिया भर में जाओ टोटकेबाजी करो तो उससे कोई फायदा होता नहीं है। फल कथन में ग्रह का स्वतंत्र कारकत्व का हमेशा ध्यान रखना। गुरु शुभ ग्रह है, याद रखिए, है ना, तो उसके कारकत्व के अनुरूप ही फल जनरली आते हैं। तो गुरु के कारकत्व इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ से अपना वीडियो ओरिजिनल चालू होता है 5 मिनट की बकवास के बाद। राहु में गुरु की दशा चल रही है। अब हम इसमें सबसे पहले हम कुंडली के ग्रहों का विश्लेषण कर लेते हैं कि धनु लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं। ये आपके लिए एक बोनस टाइप का हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है। तो भैया आपकी धनु की दशा चल रही है। देखो, धनु जो लग्न होती है ये अग्नि तत्व राशि कहलाती है और पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है। मतलब ये भी एक क्रूर राशि कहलाती है भैया, समझ गए। भले ही गुरु की राशि है क्रूर राशि, एक सिंबल तो देखिए, धनुष मारता हुआ व्यक्ति। मतलब ऐसे व्यक्ति बिल्कुल लक्ष्य को टारगेट करते हैं धनु लग्न वाले, और लक्ष्य का पीछा करते हैं भाई, अंधाधुंध लक्ष्य का पीछा करते हैं धनु लग्न वाले, ठीक है। और भयंकर क्रूरता लिए भी रहते हैं, बुद्धिमान होते हैं, गुरु की राशि है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें गुरु लग्नेश है, क्योंकि लग्नेश को कोई दोष जनरली नहीं माना जाता। तो ऋषि पाराशर के जो सिद्धांत बताते हैं कि गुरु शुभ होगा, लेकिन गुरु को केंद्र का दोष भी लगता है। देखो, सबसे ज़्यादा केंद्र का दोष चंद्रमा को लगेगा, फिर बुध को लगेगा, फिर गुरु को लगेगा, फिर शुक्र को लगेगा, तो तीसरे नंबर पर शुक्र आता है। तो भैया मान के चलो ये गुरु भी केंद्र के दोष से पीड़ित है, केंद्र के दोष है, तो इसको बोलते हैं शुभ, सामान्य शुभ, बहुत अच्छा नहीं लेकिन शुभ। लगने सारे दोष लगने से होने से खत्म हो जाते हैं, तो गुरु शुभ दोष देगा। केंद्र के दोष से पीड़ित होने के बाद भी शुभ देगा। तो गुरु तो शुभ हो गया इस कुंडली में। अब देखते शनि इस कुंडली में भैया तृतीयेश होकर त्रिष्ठायपति है, उपचय है और मार्केश है, इसलिए शनि इस कुंडली में काफ़ी खराब है। भले ही वो उच्च का हो नीच का हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बात की बात है। सैद्धांतिक रूप से शनि खराब है, अच्छे फल नहीं देता, ठीक है। ये सुन के कई लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, अपन को किसी को प्रसन्न करना नहीं है। अब चलते हैं मंगल इस कुंडली में पंचमेश होके शुभ है और द्वादशेश होके अशुभ है, और ये द्वादशेश जो इस 12वां स्थान सम भी होता है। तो ये मान लो कि भैया मंगल इसमें पंचमेश होने के कारण अति शुभ हो गया है यार, तो मंगल शुभ फल देगा, इसमें कोई शक नहीं। त्रिकोण होकर शुभ हो गया तो मंगल को शुभ मान लो, शुभ फल देगा, ठीक है। शुक्र इस कुंडली में सबसे खराब कोई ग्रह है तो वो शुक्र है, ठीक है, क्योंकि शुक्र 2 त्रिष्ठाय का स्वामी है। ये उपचय स्थान त्रिष्ठाय और ये त्रिष्ठाय, ये खराब पे कहलाते हैं। तो शुक्र पूरा बिगड़ा हुआ है इस कुंडली में, ठीक है। अब चलते हैं बुध का। देखिए बुध 2 केंद्रों का स्वामी है, ये केंद्र और ये केंद्र। तो बुध को केंद्र का दोष चंद्रमा के बाद लगता है, कम लगता है। भले ही केंद्र का दोष लगा हुआ है तो भी, और ये मारक भी है, लेकिन दशमेश होने के कारण भी शुभत्व प्राप्त हो जाता है बुध को, लेकिन फिर भी उतना नहीं है जितना शुभत्व मिलना चाहिए, उसमें थोड़ी कमी आती है। फाइनली ये कहता हूँ कि बुध केंद्र दशमेश होकर शुभ हो जाता है, ठीक है। चलो भैया इसको भी शुभ मानेंगे बुध को, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा शुभ नहीं। और ये सूर्य और बुध की युति योग कारक हो जाएगी, यहाँ पे याद रखना, क्योंकि इस कुंडली में अब बुध की बात हो गई। अब चलते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा अष्टमेश है, तो अष्टमेश होकर इसको सामान्य शुभ बोलते हैं। देखो चंद्रमा और सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। तो चंद्रमा, यदि ये चंद्रमा यहाँ उच्च का भी हो जाए तो बहुत अच्छा, और चंद्रमा कहीं यहाँ नीच का हो जाए तो भी विपरीत राजयोग देगा यार, क्योंकि भाई बुरा स्थान का स्वामी और बुरे में चल गया तो कभी कभी अच्छे फल देता है, ये सिद्धांत है। तो ये चंद्रमा यदि कहीं यहाँ नीच का हो गया तो और अच्छे फल देगा, ये मान के चलना, ठीक है। तो चंद्रमा हम इसको सामान्य शुभ बोलेंगे, और अष्टमेश को कोई दोष नहीं लगता, वो जिसके साथ बैठेगा उसके फल देने लगेगा। ये चंद्रमा जिसके साथ बैठेगा उसके उस भाव के फल देने लगेगा, ठीक है। नवमेश होके सूर्य अति शुभ, और शुक्र और बुध की युति बेहद राजयोगकारी हो गई, ठीक है। सारे ग्रह का मैंने बता दिया। अब आप पूछोगे शर्मा जी बता तो कुछ और रहे थे, गाड़ी तो कहीं और ले गए। ठीक है यार, ऐसा होता है कई बार, ठीक है, धैर्य रखो। इस कुंडली में बुध जो है धनु लग्न की कुंडली में बुध सप्तम भाव का होके, सप्तम भाव हमारा इसका बाधकेश भी कहलाता है, तो ये बुध बाधकेश भी हो गया। तो कुल मिला के कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में बुध बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये बाधकेश भी हो गया। तो बुध की जो दशा अंतरदशा तकलीफ दे होगी, याद रखना है ना। अब हम चलते हैं
कि भाई ये फल क्या देगा महाराज। ठीक है, अब ये भी बता दें यार कि फल क्या देगा। देखो राहु में, अब मैं षडाष्टक बता देता हूँ पहले, फिर फल का बताऊँगा। देखो षडाष्टक, अब मैं सारा इस वीडियो में सारे में कोशिश करता हूँ। देखिए ये इस प्रकार से षडाष्टक कहलाता है। मतलब आप राहु से गिनोगे तो कि ये 7वां भाव और ये 8वां भाव, और इधर से गिनोगे तो ये 6वां पहुँचेगा। ये 1 2 3 4 5 और 6, ये कहीं से भी षडाष्टक नहीं होना चाहिए। ये तो एक उदाहरण बता दिया मैंने। अब जैसे गुरु महाराज यहाँ बैठा है और राहु यहाँ बैठा है, ये भी षडाष्टक कहलाएगा। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब बढ़ाते जाओ, वैसे आप समझ लेना उदाहरण से। यदि इस प्रकार की है, ये भी षडाष्टक कहलाएगा। ठीक है, और ये ऐसा बैठा है, ये भी षडाष्टक कहलाएगा। सारे षडाष्टक बता दे रहा हूँ, ये भी षडाष्टक कहलाएगा। ठीक है, ये ऐसी पोजीशन, ये भी षडाष्टक कहलाएगा। छठा राहु, ये पोजीशन, ये भी षडाष्टक कहलाएगा। ठीक है, और ये पोजीशन, ये भी षडाष्टक कहलाएगा। ठीक, ये गुरु यहाँ हो गया तो ये गुरु 1 2 3 4 5 है, ये षडाष्टक कहलाएगा। और ये स्थिति भी षडाष्टक कहलाएगी। ठीक है, और ये स्थिति भी षडाष्टक कहलाएगी। ये स्थिति षडाष्टक कहलाएगी, ये जो उदाहरण से इतना। और लग्न में फिर राहु को ला दिया मैंने, और ये षडाष्टक कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ गुरु उच्च का हो गया। ठीक है, और ये लग्न से 8वां बैठा है भाई, लग्न से 8वां हो गया। ये उच्च का गुरु होके शरीर को कष्ट दे सकता है। राहु गुरु में हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए, अचानक मोटापा आने लगे, आपको पीड़ित हो जाओ, और कहीं कहीं गुरु आपका यहाँ नीच का हो जाए। ये लो, राहु में गुरु की दशा हो गई, मोटापा चालू हो गया, कुटुंब में संकट आ गया, दांतों के दर्द हो गए, बोलने से झगड़ा होने लगा, संचित धन का व्यय होने लगा। हाँ, ऐसे भाव आएंगे। अब बता देते हैं, ये तो षडाष्टक बता दिया। एक और पोजीशन बता दूं, राहु गुरु आपस में 2-12 बैठे हैं, वो उसको भी अच्छा नहीं माना। ठीक है, कहीं पे भी आपस में आगे पीछे बैठे हैं उसको 2-12 मानेंगे, उसे भी बहुत शुभ नहीं माना। ठीक है, अब राहु क्या फल देगा, देखो जनरली, आप गुरु क्या फल देगा, देखो जनरली गुरु लग्नेश के फल देगा और चौथे भाव के फल देगा। और गुरु जहाँ बैठा हो, कहीं पे भी गुरु बैठे, जैसे यहाँ गुरु उच्च का होगा देगा तो अष्टम भाव का फल यार। लग्नेश यदि उच्च का होगा तो एक तो आयु मिल जाती है अच्छी, आयु का टेंशन नहीं रहता है कि भाई लग्नेश यदि उच्च का होगा तो आयु अच्छी मिल गई है। ठीक है, और ये चंद्रमा कहीं जाके यहीं उच्च का हो गया तो और अच्छी आयु हो गई मान के चलो। ठीक है, तो भी तकलीफ अष्टमेश होने के कारण थोड़ी बहुत आती, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अभी कहीं पे भी बैठेगा उस भाव के फल देगा, कहीं पे भी बैठे, लग्न में बैठे, लेकिन ये त्रिकोण में बैठेगा, यहाँ बहुत शुभ है, ये भाव बहुत शुभ है ना, और ये पूरे केंद्र भाव है, ये मैं जहाँ कर्सर घुमा रहा हूँ केंद्र में यहाँ शुभ है। यदि यहाँ छठा बैठा तो तकलीफ दे है, और ये 8वां चूंकि उच्च का हो गया है तो उतनी तकलीफ नहीं होगी। और ये राहु यहाँ 12वां बैठेगा तो भी तकलीफ है। ये उपचय भाव, ये भी कोई अच्छा भाव नहीं है, और ये भी अच्छा भाव नहीं है। ठीक है, और ये मारक भाव यहाँ तो नीच का हो जाएगा तो खराब फल देगा। अब क्या फल देगा थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेता हूँ मैं, मोटा मोटा आपको बता दिया। देखो लग्नेश क्या होता है, आपका शरीर होता है। लग्न से शरीर, रंग, रूप रंग, स्वास्थ्य, बाल, केश, व्यक्तित्व, शारीरिक बनावट, सिर, कद, चेहरे, रंग का रूप, तो व्यक्तित्व का विकास होगा, कोई डेवलपमेंट होगा, कोई सफलता मिलेगी आपको, क्योंकि गुरु जनरली लग्नेश होने से शुभ है, इसलिए उतनी समस्या नहीं है। अब षडाष्टक हो जाए, यदि गुरु नीच का हो जाए या 12वें भी चले जाए तो वो मैटर अलग होता है। ठीक है, अभी चौथे भाव का भी फल देगा साहब। चौथे भाव से जनरली हम प्रॉपर्टी देखते हैं, शिक्षा देखते हैं, राज, घर, कार, 4 पहिए के वाहन, माता, कुआं, पाताल, मन की प्रसन्नता, परिवार का सुख, भूमि, प्रॉपर्टी, पत्नी के कर्म, वेद शास्त्र का ज्ञान, प्रचार प्रसार, सभी प्रकार का पशुधन, छाती, सीना, हृदय, आंतरिक भाग, जमीन से संबंधित वस्तुएं, राजनीति, कारखाने, अनाज, खनिज पदार्थ, जमीन संबंधित ब्याज दर, किराया, होटल, झुग्गी झोपड़ी, मौसम स्थिति, भूकंप, जंगल, जमीन, बहुत सारे कारकत्व चौथे भाव के कारकत्व आएंगे। और जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, अपनी माँ का भी स्थान है ये, और गुरु जहाँ बैठेगा उसका ये फल आएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि बिना कुंडली देखे कोई भी एस्ट्रोलॉजर फलित नहीं कर पाएगा। वो बकवास दुनिया भर की करता रहेगा, लेकिन वो फलित उससे नहीं होगा, तुम ये जान लेना, है ना। बात बिल्कुल पते की हमने कह दी है आपको, वो फलित नहीं कर पाएगा। ठीक है, धनु लग्न का फलित मैं बता रहा हूँ, ये लग्नीश। और यदि आपका ये गुरु नीच का हो गया तो आपको हेल्थ के इश्यू आने लगेंगे, लग्नेश है। ठीक है, और ये जो माताजी की भी समस्या होगी, माताजी के कुटुंब में माताजी को नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। ठीक है, और यहाँ बैठ जाए तो प्रॉपर्टी वाले स्थान पे कोर्ट कचहरी हो सकती है, कोर्ट कचहरी से आपकी बीमारी हो सकती है, आपको हेल्थ का इशू आ सकता है,
रोग ऋण बीमारी हो सकती है, और यहाँ पे आ जाए तो घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके कोर्ट कचहरी हो सकती है। अब यहाँ आपको लगता होगा उच्च का हो गया, लेकिन अपने से वो 8वां बेटा है, शरीर को जरूर कष्ट होगा, बाकी मामले में शुभ देगा, लेकिन शरीर की प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी एक्टिवेट हो सकती है, कोई क्रॉनिक बीमारी लग सकती है भैया, ऐसे होते हैं फलित। ठीक है, अब यहाँ से अब काम की बात, बाधकेश भी बता दिया। अब ये बुध बाधकेश ये भी बता दिया मैंने, इस लगन की कुंडली में बुध बाधकेश होता है। आगे मैं थोड़ी सी और बात कर लूँ। देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उपरतम असरामी प्रयतात्मा। यदि कोई प्रेम भक्ति के साथ पत्र पुष्प फल जल प्रदान करता है तो उसे भगवान स्वीकार करते हैं। कहीं नहीं लिखा है कि टोट के करना, ठीक है ना। बिल्कुल सरल उपाय बताता हूँ, पैसे बिल्कुल खर्च नहीं करूँगा आपके, मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, मैं भी आपको भी कंजूस बना रहा हूँ। और तो और अनन्य चिंतित माम जना पर्युपास्ते तेसाम नित अभियुक्तनाम योगक्षेम वहामी। अनन्य भाव से भगवान की गीता में लिखा है 9:22 में, अनन्य भाव से यदि आप ईश्वर की भक्ति करोगे तो सब ग्रह शांत हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नारद भक्ति सूत्र भी बोलती है। ईश्वर भक्ति करने से सभी ग्रहों की शांति होती है, लेकिन मार्केट वाले प्रोफेशनल इतने आसानी से ये सब चीज़ें बता देंगे तो उनकी किराने की दुकान, ज्योतिष रूपी किराना जिससे धन कमाया जा रहा है आजकल, करोड़ों छापे जा रहे हैं डरा डरा के लोगों को, तो वो सब उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। देखिए, नवग्रह स्तोत्रम बहुत अच्छा विकल्प है नवग्रह की शांति के लिए, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ठीक है, राहु के लिए जनरली राहु की दशा चले तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, शक्ति पूजा करनी चाहिए। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ एक दिन करो, फिर 2 दिन करो, एक एक करो यार, कोई जरूरी थोड़ी कि एक साथ ही 13 अध्याय कर लो, तो एक एक करो। पहले कभी चालू करो उससे अर्गला कीलक कवच से, है ना, कवच करो, फिर अर्गला, फिर कीलक, पहला अध्याय, फिर दूसरा, ऐसे चालू करो, सब होगा, ग्रह शांति हो जाएगी। और देखो, दान, जप, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, मृत्युंजय मंत्र, गुरु प्रदत्त मंत्र स्वाध्याय करना, धर्मशास्त्र पठन, रामायण, गीता, भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, विभिन्न प्रकार के स्तोत्र पाठ जैसे राम रक्षा स्त्रोत आदि सैकड़ों चीज़ों हैं, इन सब से भी ग्रह शांति होती। कहीं पैसे नहीं लगेंगे, बस पैसे नहीं लगेंगे। दुनिया में कोई ऐसा तांत्रिक नहीं है जो आपकी तकलीफ को चमत्कार कर दे और रिलैक्स तत्काल फायदे होने लगे आपको, ये सब भ्रमित करता है वो आपको। ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी करो, बुधवार को तो छोड़ना नहीं, है ना भैया। ये सरल उपाय बता दिया मैंने आपको। ठीक है, थोड़ा वीडियो हटके होगा और कोई टोटके नहीं है तो थोड़ा अजीब भी लगा होगा कि 90% हिंदुस्तान की जनता टोटके में विश्वास करती है, और इधर भगवान बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यहाँ टोटका ही नहीं लिखा है। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता तो मैं सब स्वीकार करता हूँ। अब आप लगे उल्टे सीधे टोटके, इधर जाना, वो करना, किसी को मत बताना, ऐसे करना, ये लाना, वो फल लाना, ये करना, वो करना, सुबह 5 बजे उठना, तो पीपल के झाड़ में जाना, तो औंधे होना, तो सीधा होना, पागल कर देते हैं लोग। अच्छा, लोग भी इतने मूर्ख है कि उनकी बेसिकली इस देश में एजुकेशन का अभाव तो रहा ही है, आज भी है, कल भी था। तो साइंटिफिक टेम्परा इस देश के लोगों को नहीं है, अध्यात्म को समझते ही नहीं है। उनको चाहिए चमत्कारी बाबा जो पानी से बिल्कुल तेल बना दे और पूरी खिला दे। अरे कभी सिद्धियाँ थी इस देश में, कभी अष्ट सिद्धियाँ थी और 9 सिद्धियाँ हुआ करती थी, अणिमा लघिमा दुनिया भर की। अब वैसे साधक नहीं रहे। अब तो बोलता हो बगलामुखी का साधक है, तुम्हारी पत्नी भग गई है, मैं ला दूंगा, मुझे 12,000 दे दो, एक फ़ोटो दे दो। ठीक है, क्या गारंटी यार, जब उसके पास यदि वो बगलामुखी का साधक है ही तो पहले भैया गेहूँ चावल बुलवा ले देवी जी से अपने लिए, कम से कम तेरा पेट पूरा हो जाए, फिर दूसरे की मदद करना। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक बातें हैं, लोगों को नहीं समझ में आता। होता क्या है, जैसे आपकी जब ग्रह दशाएं खराब चल रही ना तो आपके लुटने पिटने के योग भी रहते हैं। तो मैं लाख बता रहा हूँ, लेकिन आपको करना वही है जो होना है, क्योंकि उस समय जब समय खराब होता है तो आपको आर्थिक नुकसान के भी योग होते हैं। तो आपसे कोई 12,000 लूट लेगा, कोई पुखराज में लूट लेगा, है ना। चलो पुखराज का भी बता ही देता हूँ यार, कि अब बात प्रश्न यही रहता कि महाराज क्या पहन, भैया पुखराज पहनने की इच्छा हो तो राहु गुरु में बिल्कुल पुखराज पहन लेना। क्यों कि लग्नेश है गुरु, है ना, और गुरु का लग्नेश है होने से शुभ है, तो गुरु महाराज का पुखराज पहना जा सकता है। और यदि आपका ये राहु यदि 6ठे भाव में हो, 8वें में हो और ये 12वें में हो तो पुखराज गोमेद मत पहनना। ठीक है, और यदि ये केंद्र भाव में हो, त्रिकोण में हो, पंचम में हो तो पहनना हो तो पहन लेना, गोमेद पहन लेना। और गुरु महाराज यदि यहाँ लग्न में बढ़िया, और गुरु के लिए भी है, यदि गुरु 12वां हो और यहाँ से गुरु यहाँ पे ये 6वां हो और यहाँ पे गुरु उच्च का हो गया,
अब ये बताओ यार, गुरु यहाँ पे 8वें भाव में उच्च का हो गया तो क्या जरूरत पुखराज पहनने की? अरे उच्च का तो बोल दिए महाराज ने, उच्च का हो गया सबसे अच्छा तो उच्च का ही माना जाता है। इसके बाद भी लोग उच्च का गुरु है तो भी पुखराज पहनने का प्रयास करते हैं। देखिए 8वें भाव में उच्च का गुरु है, पुखराज पहनोगे तो हो सकता है यहाँ और तेजी हो जाए 8वां भाव, और इतनी गंदी क्रॉनिक बीमारी हो जाओ कि परेशान हो जाओगे। इसलिए कहा है प्रश्न मार्ग में, दक्षिण भारत का फेमस ग्रंथ है प्रश्न मार्ग, 8वें 6ठे 12वें या अनिष्ट भाव के या नीच ग्रहों के ग्रह, जैसे गुरु नीच का हो गया तो पुखराज नहीं पहनना, क्योंकि गुरु नीच का है तो नीच के ग्रहों के भी रत्न नहीं पहने जाते। लेकिन मार्केट में सबको पहनाया जा रहा है, जैसे कि कपड़े हो, टी शर्ट हो, क्योंकि उनको तो अपने रत्न बेच के उनका व्यापार करना, उनको जनता से क्या लेना देना यार। भाई जनता भी तो वैसा ही है, जनता की डिमांड है रत्न 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 रत्न, क्योंकि उसको कोई ईश्वरीय प्रार्थना स्तुति नहीं करना भैया, ना कर भाई, है ना। उसको बोल दो कि यार शिव भगवान की आराधना करना, तो उसका मुंह फूल जाता है, करना ही नहीं चाहता, वो पैसा खर्च करेगा क्योंकि 10 खराब चल रही, थोड़ा बहुत तो पैसा बर्बाद होना ही होना उसका। तो ये सरल और कठिन दोनों उपाय मैंने बता दिए हूँ आपको, ठीक है। रत्न पहनना रत्न पहन लो, बिल्कुल सरल उपाय, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। याद रखना ये टाइम इंपॉर्टेंट है, ये 2 वर्ष 4 माह 24 दिन। यदि गुरु अच्छा है तो अच्छे फल देगा, यदि खराब है तो ये 2 वर्ष 4 माह 24 दिन तकलीफ होगी। दुनिया में जहाँ जाना चले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नगीना पहन लेना पहन लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यदि जो व्यक्ति ईश्वरी भक्ति करता है, ठीक है, ईश्वरी भक्ति करता, शिव की आराधना मन लगा के करेगा, तो उसको निश्चित रूप से शांति होगी। क्योंकि ऋषि पाराशर ने कहा है कि जो व्यक्ति ग्रहों की पूजा पाठ करेगा उसको ग्रह आशीर्वाद देंगे, और उसकी जो समस्याएं हैं, उसकी जो समस्या आ रही है, तकलीफ आ रही है, थोड़ी कमी आएगी उसमें। देखो पूरी खत्म तो नहीं होगी, कमी जरूर आएगी, कल्याण होगा उसका, कल्याण लिखा है तो आपका भी कल्याण होगा भैया। इतना बोल के मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ। काफ़ी 21 मिनट का लेक्चर हो गया, क्योंकि कुछ जनोपयोगी बातें थी, बताना जरूरी है। लोग कहते हैं साहब अंततः उनका यही है, रत्न बता दे भाई, क्योंकि पूरा वीडियो सुनने के बाद उसको लगा रत्न तो बता ही नहीं, टोटके। मैं टोटके नहीं बताता यार, टोटके ना पूछा करो मेरे से, मैं टोटके से बहुत चिढ़ता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऋषि पाराशर वैज्ञानिक थे, और जो महाराज वैज्ञानिक थे उनकी ज्योतिष कभी भी टोटकेबाज नहीं हो सकती। ये मार्केट में बनाया गया है, ये सब लाल किताब वाले टोटके के नाटक कर रहे हैं, ठीक है। और जो ओरिजिनल ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी है उसमें कहीं टोटके नहीं है। तो टोटके से, यदि आप ऋषि पाराशर को मानते हो, ज्योतिष को मानते हो, तो टोटके से बचना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। शुद्ध सात्विक प्रार्थनाएं करें ना, किसने रोका है? शुद्ध सात्विक प्रार्थनाएं करिए, ग्रह शांति होगी। हरे कृष्ण।